लाइन्स एंड एंगल्स, मैथ्स चैप्टर 6। पहले उसके थ्योरम्स पढ़ेंगे, बाद में फिर एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले थ्योरम है इसमें, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? ये है, इनको दोनों को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, मैं इन एंगल्स का नाम रख दूं 1 2 3 4। ठीक है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ ये दिया रहेगा कि प्रूव दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन क्या है? लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और कुछ गिवन है? नहीं। क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्रूव करना है। गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को ध्यान है कैसे करना है? एक स्टेप में आंसर आएगा। लीनियर पेयर कौन सा ले लें? 1 और 4 और 2 और 4। आप चाह रहे हैं 4 को कॉमन ले लें। ठीक है, किसी एक से कर सकते हैं। मान लीजिए 4 कॉमन लेना चाहता हूं, तो 4 के पहले 1 है, 4 के बाद 2 है ना। हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। रीजन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, इक्वेशन 2। रीजन सेम, लीनियर पेयर, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। दैट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। दैट इज, कुछ गलती हो गई क्या? नहीं ना। 1 प्लस 4, इक्वेशन 1 क्या बोलता है? 1 प्लस 4। इक्वेशन 2 क्या बोलता है? 4 प्लस 2 इक्वल है, एंगल 4 दोनों साइड से कट जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हैंस प्रूव्ड कि कुछ और बचा? सिमिलरली, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, सेकंड पार्ट जब हमको फर्स्ट पार्ट बन सकता है तो वैसे ही सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं होती। हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। आपका थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 1, in the given figure PQRS intersect each other at O, फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैं चाहे तो नाम लिख दूं 1 2 3 4। ठीक है, उसने बोला POR, दैट मीन्स व्हाट? POR मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 5x। सपोज कर लिया हमने। ठीक है, POR को दिया उसने 5 पार्ट्स, हम बोलेंगे 5x लेट। और ROQ मतलब एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 7x। 5:7, 5x 7x हमारा अजम्पशन है। ठीक, वो बोलता फाइंड ऑल द एंगल्स। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? कोई कौन से? ये देखो, ये दोनों मिलाकर 180 हो रहे हैं, लीनियर पेयर है। आप बोलोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन लीनियर पेयर। 2 कितना है? 7x। 3 कितना है? 5x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। कितना हो गया? 12x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, x इक्वल्स टू 15। उसने बोला फाइंड ऑल द एंगल्स। पहले 3 और 2 निकालेंगे। एंगल 2 कितना होगा? 7x, मतलब 7 इंटू 15 हाउ मच? 105। फिर एंगल 3 निकालेंगे। 3 कितना है? 5x। 5 इंटू 15 कितना? 75। इसके बाद क्या करेंगे? 2 का वर्टिकल ऑपोजिट क्या है? 1।
हम बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू 105। उसी तरह से आप बोलोगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल 4 इक्वल्स टू 3 कितना था 75, ये 75। देखिए हमने 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 1 भी निकाल लिया और 4 भी निकाल लिया। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, चारों एंगल्स निकाल लिए। प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगा, वर्किंग ऐसी ही रहेगी, ध्यान से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, OS stands on a line POQ। ये लाइन है POQ, उसके ऊपर OS है। तो क्या आप POS प्लस SOQ, POS प्लस SOQ किसके इक्वल होगा 180? रीजन लीनियर पेयर। POS का वैल्यू कितना है x, ये पूरा कितना है x, और इसको मैं y ले लूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है। अगर x प्लस वाई 180 है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 90। इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड कर लिया। क्यों कर लिया थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ओके। अब उसने बोला OR क्या है, बाइसेक्टर है। अगर टोटल x था तो इसके पार्ट्स क्या हो जाएंगे x बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट हमने SOQ को y माना था, दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे y बाई 2। आपको क्या फाइंड करना है ROT। व्हाट इज ROT? ROT is ROS plus SOT, that is x by 2 plus y by 2, x by 2 plus y by 2, और x by 2 plus y by 2 का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 90। देखिए वही तो फाइंड करना था, हमारा आंसर आ गया इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। नेक्स्ट टाइम MCQs ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम MCQ में ये ध्यान रखना, जब भी बोलेगा एक लाइन है उसके ऊपर एक रे है, तो आपको मालूम है इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा। वो बोलेगा इस एंगल का भी बाइसेक्टर, इस एंगल का भी बाइसेक्टर। अब बताओ ये बीच का एंगल कितना, इनके बीच का एंगल हमेशा याद रखना 90। दोनों का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर हुआ, इनके बीच में कितना बनेगा 90। MCQs के लिए याद रखना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं और आपके एक्सरसाइज में तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, तैयारी रखेंगे। मैं बुक के मेथड से नहीं करा रहा हूं, मैं और थोड़ा सा उसको इजी बना के करा रहा हूं, तो आप भी कोशिश करेंगे जिस मेथड से मैं करा रहा हूं उसको करो तो इजी, अदरवाइज तो मेथड बहुत सारे होते हैं, जिसको जैसे इजी लगे वैसे भी ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, OP, OQ, OR, OS आर 4 रेज जैसे कि फिगर में दिख रहा है। हमें प्रूफ करना ये सारे एंगल्स का सम, कितने एंगल्स हैं 1 2 3 4, इन सारे एंगल्स का सम 360 होगा। ये तो आप बोलोगे ये तो कंप्लीट एंगल है 360 तो है ही, लेकिन वो बोला प्रूफ, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कोई बताएगा? ड्रॉ रे OT ऑपोजिट टू OQ। OQ के जस्ट ऑपोजिट एक रे बनाया OT। आपको मालूम है अगर ऑपोजिट रे बना देना तो OQ और T मिलाकर क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। जब भी आप एक रे बनाते हैं, मान लो आपके पास रे है OA और OA के ऑपोजिट आप दूसरी रे बनाएंगे OB, तो ये AB क्या है, एक लाइन बन जाती, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, POQ चाहिए ना, कहाँ है POQ? इसको मैंने एंगल नंबर 1 नाम दिया, QOR को मैंने दे दिया एंगल 2, जानबूझकर सीरियल में इसको 3, इसको 4 और इसको 5 मैंने नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि TOP प्लस POQ
TOP plus POQ is equals to what? Reason? Linear pair. In other words, मैं एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, और ये नीचे का एंगल जो है इसको ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। अगर मैं बोलूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू व्हाट? रीजन? ना, ये लीनियर पेयर नहीं। लीनियर पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है 2, यहाँ पे बन रहे हैं 3, आप यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। भाई स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्रीज होता है, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स बना दें उनका सम 180 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये सारे सीरियल में लिख दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 180 + 180 360। इज दैट क्लियर? लेकिन ये भी याद रखना कि हमको प्रूफ क्या करना, 1 2 3 4 नहीं, POQ। तो 1 का पूरा नाम क्या लिख देंगे? POQ। यही था ना 1 का नाम POQ, तो मैंने 1 की जगह पर POQ लिख दिया। 2 का ओरिजिनल नाम लिख दो QOR, और आप हमने इसी तरह से तो नेमिंग किया था, तो ये तो ऐसे मिल ही जाएगा QOR। नेक्स्ट क्या मिलेगा? SOR। नेक्स्ट क्या मिलेगा? 4 + 5 मिलाकर, 4 + 5 मिलाकर मिलेगा POS इक्वल्स टू 360। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ऊपर के 2 एंगल का सम 180, नीचे के 3 एंगल्स का सम 180, दोनों को ऐड करना 180 180 360। बस ये ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन कैसा रहे। एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब आने तो सारे चाहिए, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो बनने तो सारे चाहिए आपको। तो पहले मैं इंसर्ट करूं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ध्यान से देखिए, AOC को मैं एंगल 1 बोल रहा हूं जानबूझकर, और BOE को मैं एंगल 2 बोल रहा हूं, मतलब कि एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू 70। जो ये गिवन था ना, वही मैंने लिख लिया। मुझे पूरा नाम लिखना नहीं है, 1 2 3 4 में काम करूंगा। BOD दिया है 40, वेयर इज BOD? दिस इज, मैंने इसको एंगल नंबर 3 नाम दे दिया। एंगल 3 इक्वल्स टू 40, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी नेमिंग करते जाएंगे। आपने देखा BOE फाइंड करने बोला है, उसका नेमिंग तो ऑलरेडी है। COE फाइंड करने बोला है, उसको हम एंगल नंबर 4 बोल देते हैं, और जैसी जरूरत पड़ेगी नेमिंग कर देंगे, ठीक है। प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा। यस, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हाँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, और एंगल 3 दिया था 40 डिग्रीज, है ना। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री। सबसे पहले इसको कर दो, इसके बाद क्या करना, इसको उठाना। आप बोलना एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये तो गिवन है, और 1 कितना है? 40 अभी निकाला, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा 30। देखिए, 2 वैल्यूज आ गए। हमें क्या फाइंड करना है? देखो, BOE कितना है? BOE दैट इज एंगल 2। देखिए, हमारा एक पार्ट खत्म, ठीक है। अब हमें COE दैट इज एंगल 4 चाहिए। तो आपको मालूम है इन तीनों का सम कितना होगा? 180। हम क्या बोले? 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2 इक्वल्स टू रीजन स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, जितने भी बना दो उसके ऊपर।
लेकिन इसमें से 1 + 2 का सम तो 70 था। ये 1 + 2 का सम कितना था? 70। ये तो गिवन है, बस 4 नहीं पता है। इक्वल्स टू 180। एंगल 4 इज 180 - 70, दैट इज इक्वल्स टू 110। क्या इतना क्लियर है? क्या हमें 4 फाइंड करना था? नहीं, हमें 4 का रिफ्लेक्स चाहिए। तो कभी रिफ्लेक्स चाहिए होता है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए, तो क्या करते हैं? 360 में से उस एंगल को माइनस कर लेते हैं। कितना आएगा? 250। तो आपके दो आंसर हैं। एक बोला था एंगल 2 निकालने को, उसका आंसर ये है। दूसरा उसने बोला था रिफ्लेक्स निकालने को, उसका आंसर ये है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को लिख के प्रैक्टिस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दो लाइन है एक्स वाई, ये फर्स्ट वाली, एम एन ये सेकंड वाली, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है ओ पे। ए बी का रेशियो दिया है 2:3। लेट ए इक्वल्स टू 2x, बी इक्वल्स टू 3x। बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे। आपने नोटिस किया ये एंगल कितना है? इसके बाजू वाला कितना होगा? वो भी 90 है ना, लीनियर पेयर 90 90। तो a प्लस बी मिलाकर कितना होगा? आप बोलोगे a प्लस बी इक्वल्स टू 90, दैट इज 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90। कितना? 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 18 डिग्रीज। x का वैल्यू आ गया। अब ये ध्यान रखना कि a और b निकालने नहीं लग जाना। पहले देखो कि फाइंड क्या करने बोला। हमें ना a चाहिए ना b, क्या चाहिए? c। c किसके हेल्प से मिलेगा? b के हेल्प से। अगर b मिल गया, b का लीनियर पेयर निकाल लेंगे। तो b निकाल लें बस। तो b का वैल्यू कितना? 3x। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 3x। 3 × 18 दैट इज 54। हमें क्या चाहिए? c। हम बोलेंगे b प्लस सी। b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन? लीनियर पेयर। b का वैल्यू 54 प्लस c इक्वल्स टू 180। तो c इक्वल्स टू 180 माइनस 54, दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। c का वैल्यू आ गया। ठीक है, देख लीजिए कैसी वर्किंग किया। इजी है। ए बी को 2:3 के रेशियो में किया, इनका सम 90, उससे x का वैल्यू आ गया। x के वैल्यू से b निकाल लिया, फिर लीनियर पेयर बनाया b और c, b का वैल्यू पुट अप करके c निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन है, वो उसने बोला ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कौन सा? पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। मैं इसको नाम 1 और 2 दे दे रहा हूं। और पी क्यू एस एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना। कोई हिंट? एनीबडी? 1 + 3 = 180 डिग्रीज, यस कि नो? लीनियर पेयर। 2 + 4 = 180 डिग्रीज, यस, सेम लीनियर पेयर। दोनों ही तो 180 हैं। इसका मतलब इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2, दैट इज 1 + 3 = 2 + 4। लेकिन 1 = 2 तो गिवन था, और 1 और 2 गिवन था, तो ये दोनों कट जाएगा। रीजन लिखना यहाँ पर, सिंस एंगल 1 = एंगल 2, यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा। क्या मिल गया? एंगल 3 = एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो ऐसे देख के तुरंत आ जाएगा, याद ही आ जाएगा कि हाँ इसका लीनियर पेयर इक्वेट कर देंगे। प्रैक्टिस में रहेंगे तो याद आ जाएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में बड़ा इजी लगता है भी इजी, लेकिन प्रैक्टिस में रहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि x + y
W प्लस Z के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ करना है। आप क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। आप बोलेंगे W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 360 कंप्लीट एंगल। अग्री? तो x प्लस वाई को तो x प्लस वाई रहने दो, और W प्लस जेड की जगह भी W प्लस जेड, ये W प्लस जेड है, इसकी जगह भी x प्लस वाई लिख दो। उसने दिया है W प्लस जेड x प्लस वाई के इक्वल है, इक्वल्स टू 360। आपने देखा 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो जिसका एंगल 180 हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देयरफॉर AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, स्ट्रेट एंगल होगा तो 180 डिग्री होता है बाय एक्सियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, POQ इज अ लाइन, दिख भी रहा है। OR परपेंडिकुलर है, देखिए ये परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड है इसके बाजू वाला ये भी परपेंडिकुलर होगा, इजंट इट। उसके बाद वो बोलता है OS इज अ रे, ये एक रे है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, ROS हाफ है। मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से ब्रैकेट से राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहां से? राइट हैंड साइड से। आप बोलना फ्रॉम राइट हैंड साइड, और हाफ अभी मत लिखना, लिखो QOS माइनस POS। QOS माइनस POS कहां से? RHS से। QOS मतलब ये, तो QOS को हम लोग QOR प्लस ROS लिख सकते हैं। दो पार्ट में तोड़ दिया, दो एंगल, माइनस ब्रैकेट। अब ध्यान से देखना जरा, POS की बात कर रहा हूं मैं। क्या मैं POS को POR माइनस ROS कर सकते हैं? ये है POR, उसमें से ROS को अगर माइनस करोगे तो POS बचेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं, POS को POR माइनस ROS। ठीक है, दोनों को दो दो पार्ट में तोड़ देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, QOR प्लस ROS ब्रैकेट ओपन माइनस POR, माइनस का माइनस प्लस ROS। आपको मालूम है QOR कितना है? QOR परपेंडिकुलर दिया था उसने, QOR 90 है और POR भी 90 है। ये दोनों 90 90 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। रीजन लिख देना, सिंस QOR इक्वल्स टू POR इक्वल्स टू 90। देखो काट रहे हैं, दोनों इक्वल हैं तो काट रहे हैं। क्यों है इक्वल? तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा काटने के पहले। तो ROS प्लस ROS कितना होगा? 2ROS। अब आपने नोटिस किया ये 1/2 हमने नोट नहीं किया था। अब इन सब के साथ में 1/2 लिख दो, ये 2 कैंसिल, क्या बचा? ROS इज इक्वल्स टू LHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर ना एंगल ऐसा बनाया है, एक्स वाई जेड। ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, मतलब एक्स से वाई के डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करना और खींचना है टिल पॉइंट पी। ठीक है, फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना है। क्लियर है? मैंने जानबूझकर एक्स वाई जेड ऐसा बनाया, फिर मैं एक्स वाई को एक्सटेंड किया पी तक, एक फिगर बन गया। बोलता ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना ली। उसने बोला इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एक्स वाई पी, जेड वाई पी को वाई
वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्यू है। तो मैं 1 मिनट के लिए बाइसेक्ट करने के पहले हम लोग एक काम ये कर लें, क्या अगर हमने बाइसेक्ट नहीं किया था तो मुझे बताओ कि आपको मालूम है एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, प्लस जेड वाई पी कितना है? क्या ये 180 है? लीनियर पेयर है ना। तो एक्स वाई जेड कितना है? 64। जेड वाई पी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 116। हाँ 116। अब मैंने यहां पर बाइसेक्टर बना दिया है क्यू ना। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मैं इसको प्रीवियस वाले को एंगल 1, इसको 2, इसको 3 बना दूं। आपको मालूम है एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल है? जेड वाई पी का हाफ, है ना। हेड जेड वाई पी का हाफ, और जेड वाई पी कितना है? 116। 116 का हाफ 58। तो 2 और 3 दोनों ही इसके बाइसेक्टर है ना। 116 का बाइसेक्टर, ये वाला पार्ट भी 58, ये वाला पार्ट भी 58। ये हमने निकाल लिया, ठीक है, अपने तरफ से निकाला। अब ये देखेंगे उसने क्या बोला है। उसने यहां से बोला फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यहां तक। आपको फर्स्ट पार्ट में उसने बोला एक्स वाई क्यू फाइंड करने को। तो आपको मालूम है एक्स वाई क्यू कितना है? 1 + 2, 1 + 2, 1 आपको तो 64 गिवन था, और 2 अभी हमने निकाला 58। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना? 122, ठीक है, 122 आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड बोलता है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। पहले क्यू वाई पी तो निकाल लें। क्यू वाई पी ये तो हम निकाल चुके हैं, एंगल 3। एंगल 3 हम निकाल चुके हैं, कितना है? 58। लेकिन उसने 3 नहीं बोला, उसने बोला रिफ्लेक्स एंगल 3। तो 360 में से 58 माइनस कर लो, कितना? 302। ये आपका नेक्स्ट पार्ट हो गया।